क्यूबोइड। देखिए ये चैप्टर जो है रीजनिंग का भी है और ये मैथ में भी एक चैप्टर होता है, बट मैथ वाले चैप्टर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूँगा। तो चलिए घन क्या होता है कि ये हम जान लेते हैं, घन के बारे में और घनाभ के बारे में। देखिए घन क्या होता है कि घन में देखिए जो ये हमारे पास ये भुजा अगर ए है तो ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी ए होगी, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, घन के बारे में और थोड़ा सा बता दें कि घन में देखो कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। घन या घनाभ में दोनों में 8 कोने होते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। किनारे बोल दो या भुजाएं बोल दो। और उसके बाद जो सतहें होती हैं 6 सतहें होती हैं, 6 सतहें या पृष्ठ होते हैं। तो पहले सब के बारे में जान लेते हैं। सतहें क्या, जैसे आपने देखा होगा कि लूडो का पासा होता है तो उसमें 6 तक गिनती पड़ी हुई होती है, तो वो आपकी सतहें होती हैं। तो ये देखिए, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो आपके पास फॉर्मूला होता है 6a²। और जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। अगर इसकी भुजा हमने ए मानी है तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। आई होप ये मैंने बात आपको बताई अभी सिर्फ मैथ के बारे में, और ये जो चीज़ें हैं ना ये हमको काम आएंगी रीजनिंग में भी, तो ये रीजनिंग में भी काम आने वाली बातें हैं। तो चलिए आगे हम इसके चलते हैं कि कोई भी पासा जैसे हमको दिया गया या घन दिया गया है। चलिए अब कटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं घन पे। तो इसमें जो देखिए कटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कुछ, जैसे घन को कटिंग करते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि एक मान लो आपको दिया जाएगा कि 5 सेंटीमीटर, जैसे क्वेश्चन होगा आपके पास 3 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया है। छोटे घनों में काटा गया है तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी? कुल घनों की संख्या कितनी होगी? ये मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं टाइप 1, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3, पूरा चैप्टर आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए अब हमने कहा कि 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, जैसे कि एक घन बना लेते हैं। और इसको काटा गया है, काटेंगे तो देखो 1 2, जब 3 सेंटीमीटर की बड़ी भुजा ये 3 सेंटीमीटर की, और इसको काटा गया तो 1 सेंटीमीटर भुजा इतनी हो गई। और काटने के लिए जब इसको काटोगे तो ये कट लगेगा इस तरीके से। ऐसे ही देखिए इधर की तरफ 1 2 और ये भी इस तरीके से मिलाएंगे, और यहाँ पे देखो 1 2 और इनको भी हम इस तरीके से मिला देंगे। तो ये जो है हमारे पास घन जो है कट के तैयार होगा। तो इस तरीके से घन कट के तैयार होगा। तो देखिए क्या होगा कि इसमें हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालते हैं कि n की वैल्यू, n क्या होता है कि नंबर ऑफ क्यूब निकालते हैं कि कितने, एक घन कितना होगा। तो n बराबर होता है बड़े घन की भुजा, ये है क्वेश्चन, यहाँ पे है हल इसका। तो लिखा है बड़े घन की भुजा बटे होता है छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा, ये बात जब की है कि जब एक घन है आपके पास और उसको हमने काट दिया, 3 सेंटीमीटर का है और 1 सेंटीमीटर टुकड़े में काट रहे हो, कट करना है उसको। तो कह रहा है कि काटा गया है, तो काटने के लिए कट कितने लगाने पड़ेंगे आपको? कितने कट लगाने पड़ेंगे? एक ये कट लगाना पड़ेगा, एक 2 कट ये कट लगाना पड़ेगा, यानी 2 कट लगाओगे तो 3 घन तैयार होंगे।
तो यानी 2 कट लगाओगे जब आप, तो कितने घन तैयार होंगे? 3 घन तैयार होंगे। जब आप इस तरीके से 2 कट लगाओगे तो क्या घन कट के आएंगे? नहीं आएंगे। तो फिर आपको ऐसे करके भी कट लगाने पड़ेंगे, यानी 2 हॉरिजॉन्टल लगाने पड़ेंगे कट, 2 वर्टिकली लगाने पड़ेंगे आपको कट, तब आपको 3 घन इधर से मिलेंगे। और उसी के बाद 2 कट और आप लगाएंगे, और वो 2 जो कट लगाएंगे वो आप लगाएंगे साइड से भुजा पे, तब आपके पास 3 घन और आएंगे कट के। तो कुल मिला के आप जब 6 कट मारोगे, 6 कट मारोगे तो 3 3 9 तिया 27, आपके पास जो है टोटल 27 घन निकल के आएंगे। तो टोटल 27 घन निकल के आएंगे। ये हमने बेसिकली एक मोटा मोटा दिमाग लगा के समझ लिया, बट बेसिक क्या है कि एक फॉर्मूले के माध्यम से हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात पे ध्यान देना है। तो देखिए n की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, स्मॉल n लिख लेना इसको। तो n बराबर हम लोग लिख लेंगे, बड़े घन की भुजा कितनी है? 3, छोटे घन की भुजा 1, तो n की वैल्यू आ गई 3। तो नंबर ऑफ क्यूब बराबर होता है n क्यूब, मतलब जो भी भुजा है जितने भी घन होंगे उनका हम क्यूब निकाल देंगे। तो n की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 का क्यूब कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे कि एक, ये तो हमें एक साइड में पता चल गया, एक साइड में अगर कट कर रहे हैं तो 1 2 3, 1 2 3, तो इसी तरीके से कितने बन जाएंगे टोटल? 3 इधर बनेंगे, 3 इधर बनेंगे, और 3 मतलब चौड़ाई में भी बनेंगे। तो 3 3 9 तिया 27, एक्स वाई जेड तीनों अच्छों पे बनेंगे, तो 3 3 9 तिया 27 क्यूब टोटल बन के आ जाएंगे। तो आपके पास क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालने का ये फॉर्मूला होगा। अब सवाल देखिए, मेरा मानना ये है कि सवाल कैसे भी हो सकते हैं। सवाल कैसे भी होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अब इस सवाल में दे रहा 3 सेंटीमीटर के बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के घन के टुकड़ों में काटा गया, तो पूछा घनों की संख्या कितनी होगी। दूसरी बात, सवाल ऐसे भी हो सकता है कि 4 सेंटीमीटर के टुकड़ा होगा और एक बड़े घन को 4 सेंटीमीटर के बड़े घन को 1 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा गया, तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो क्या कर दोगे, यहाँ 4/1 करेंगे और यहाँ पे क्या कर दोगे, 4 का क्यूब कर दोगे, तो 4 चौक 16 चौकू 64 आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 6 सेंटीमीटर हो सकता है, और एक दूसरा क्वेश्चन हमने माना है कि 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन था और यहाँ पे इसको काटा गया 2 सेंटीमीटर के छोटे घन में और काटा गया है, तो आप जो n की वैल्यू पहले कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 2 चौकू 8 यानी कि n की वैल्यू 4 रहेगी और आंसर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो आई होप ये टाइप 1 में क्या होगा कि बड़े घन की भुजा दी जाएगी, छोटे घन की भुजा दी जाएगी, तब आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना होगा, ये चीज आपसे पूछी जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो है सवाल का तरीका समझ में आना चाहिए, क्योंकि तरीका समझ जाओगे तो बुक कोई सी भी हो आप लगा सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग इस तरीके के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, ये हो गया हमारा टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 2, टाइप 2 क्या होता है सर, यहाँ पे बड़े घन की भुजा दी गई थी, छोटे घन की भुजा दी गई थी और कुल घनों की संख्या पूछी गई थी। तो आई होप आपने आसानी से निकालना सीख लिया। अब क्या होगा कि आपको क्या होगा कि घनों की संख्या दे रखी होगी, ऑलरेडी घनों की संख्या दे रखी होगी और बड़े घन की भुजा पूछी होगी, क्योंकि सवाल हमेशा जब भी बनता है कि कुछ ना कुछ चीजें आपको दी जाती हैं, तभी कोई ना कोई एक वैल्यू अननोन होती है और उसको ज्ञात करना होता है। तो वही ऐसा ही यहां पर भी होगा कि आपको देखो उसने जैसे सवाल कह रखा है ठीक है, कह रहा है एक बड़े घन की भुजा कितनी होगी, एक बड़े घन की भुजा कितनी होगी यदि 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे 343 घन काटे गए हों। देखिए कहा गया है कि एक बड़े घन की भुजा कितनी होगी यदि 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों को छोटे छोटे 343 घन काटे गए हों।
अब देखिए यहाँ पे घनों की संख्या आपको दे रखी है कि जो छोटे छोटे घन है वो काटे गए हैं, उनकी संख्या दे रखी है। तो कह रहा है कि बड़े घन की भुजा कितनी होगी। तो देख लीजिए इस सवालों को हम किस तरीके से करते हैं। सेम बात यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे आपको भुजा दे रखी थी, छोटे घन की भुजा दे रखी, तो नंबर ऑफ क्यूब पूछा था। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे कि पहले एन की वैल्यू निकालेंगे। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो घन का आयतन होता है, यानी घन नंबर ऑफ क्यूब, घनों की संख्या बराबर होता है एन क्यूब, और एन क्यूब बराबर दे रखा है 343। टोटल घनों की कुल संख्या जो हमको कितनी दे रखी है 343, और वो निकालने के लिए हम लोग कर क्या रहे थे, एन क्यूब कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो एन क्यूब कर रहे थे, तो एन क्यूब बराबर कितना हो गया 7 का क्यूब। तो एन बराबर कितना आ गया 7, और जब एन बराबर 7 आ गया तो हमारे पास एन की वैल्यू आ चुकी है। और हमने इस बात को पढ़ रखा है कि एन बराबर होता क्या है, एन बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे होता है छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। तो देखिए क्या ये सवाल जो है समझ में आया होगा। अब देखिए जरूरी नहीं है पेपर में कि हम एक ही सवाल को बार बार पढ़ते रहें। तो हम लोगों को क्या हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू बदल सकती है। क्या हो सकती है कि सर यहाँ पे हो सकता है आपको 64 दे देगा, हो सकता है यहाँ पे आपको 125 दे सकता है, मतलब कोई ना कोई क्यूबॉइड नंबर दिया जाएगा, मतलब क्यूब बन रहा होगा ऐसा नंबर दिया जाएगा। जैसे 8 दे देगा, हो सकता है कि आपको मैंने कहा कि 125 दे सकता है, हो सकता है 27 दे दे, 64 दे दे, 343 दे दे। तो इस तरीके के कई सवाल जो है यहाँ से जनरेट हो जाते हैं और आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो 2 टाइप आपको मैंने समझाए और आई होप मुझे लगता है कि आप दोनों टाइप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम चलते हैं 3rd टाइप की तरफ। अब देखिए टाइप 3rd क्या है। सबसे पहली बात, हमारा ये मानना है कि जिस चीज को हम पढ़ें उसे हम पूरे तरीके से समझ सकें, पूरे तरीके से अच्छे से समझा पाएं या अपनी बात को सही से रख पाएं। या बुकें तो बदलती रहती हैं, बुकों का कोई पता नहीं है। तो देखिए अब देखिए जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। इसमें जो घन होते हैं वो 2 तरीके के क्वेश्चन इसमें जनरेट होते हैं। क्या होते हैं सर, देखो एक तो वो होते हैं घन की रंगाई से संबंधित प्रश्न। तो घन की रंगाई से संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। ऐसे एक तो होते हैं जिनमें एक ही रंग से सभी सतहों को रंगा जाए। एक ही रंग से सभी सतहों को रंगा जाए। और दूसरा होता है कि भिन्न भिन्न रंगों से या तो रंग दो। तो देखिए जो हमने सवाल बोला है कि एक घन की भुजा, हम चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं घन तथा घनाभ। तो घन तथा घनाभ में कि टाइप 3 है कि एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसके सभी पृष्ठों को लाल रंग से रंगा गया है। तो 1 सेंटीमीटर घन किस प्रकार से रंगे गए होंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर घन है, उनको रंगने के क्रम क्या क्या रह सकते हैं, इस बात पे हमको ध्यान देना है। तो पहला होता है कि 3 सतहें रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, 2 सतहें रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, और कितने घनों की कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। अब सपोज दैट यही घन है और इसी घन को आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया इसके चारों तरफ। जब आप इसके चारों तरफ पॉलिश कर दोगे तो आपको यहाँ पे देख रहे होगे कि जो कोने पे बन रहा है ये वाला, तो इसके ये वाली सतह भी रंग चुकी होगी, ये भी सतह रंग चुकी होगी, ये भी सतह रंग चुकी होगी, यानी 3 सतह उसकी रंग चुकी होंगी। सेम ऐसे ये वाला भी रंग चुका होगा, ये 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 भी रंग चुका होगा और ये भी रंग चुका होगा। यानी कि कोने पे ही तो ऐसे पासे या घन होते हैं जिनकी तीनों सतह रंगी हुई होंगी। क्यों, क्योंकि अगर सपोज दैट पासा है तो आप देखिए कि अगर पासा सपोज दैट इस तरीके से बना हुआ तो एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये और एक इधर नीचे, तो यानी कुल 8 कोने होते हैं और वो 8 कोने ऐसे होंगे जिनकी तीनों सतह रंगी हुई होंगी। तो ये 8 हमारा इसका जो है।
तो देखिए जो हमने बताया आपको कि दो सतह रंगे हुए घन हमारे पास 12 गुणे n-2 होगा, क्योंकि ये टोटल अगर n मान लेते हैं तो n में से एक इधर वाला कम करना पड़ेगा, एक इधर वाला कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, उसी n में से 2 कम हो जाएंगे, तो n-2 ये जनरल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तीसरा नंबर है एक सतह, तो एक सतह वाले कौन कौन से बच जाएंगे, देखिए इधर ये चले गए, इधर ये चले गए, तो यहाँ पे देखिए n-2 इधर और n-2 इधर, तो ये एक पृष्ठ हो गया। और पृष्ठ टोटल घन में कितने होते हैं, तो पृष्ठ ये हो गया ऊपरी ऊपरी पृष्ठ, तो यहाँ से लेके ये जो भाग बच गया तो ये हमारे पास रंगा हुआ हो गया कि जिसका केवल ये वाले पृष्ठ इतने, तो n-2 इधर से n-2 इधर से, तो कुल मिला के n-2 का होल स्क्वायर हो जाता है। और पृष्ठ टोटल कितने होते हैं 6, तो 6 पृष्ठ होते हैं। तो उसके बाद देखिए कितने घनों की कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी, तो ऐसे घन कितने हो जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जो डब्बा है, अगर इस डब्बे की इस सतह को खोल लें पूरा, इधर भी खोल लें उधर भी खोल लें, तो बीच के जो 4 भाग हैं नीचे अंदर बच जाएंगे। तो उनमें क्या होगा कि वो उसमें लंबाई भी होगी, n-2 लंबाई होगी, n-2 चौड़ाई होगी और n-2 ऊंचाई भी होगी, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। और घन कितने बनते हैं, एक ही बनता है, मतलब अंदर जो केंद्रीय घन, तो इन्हें हमने 4 जगह डिवाइड कर लेते हैं। जो घन है हमारे उन्हें हम 4 जगह डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1, जो घन है हमारे उन्हें 4 जगह हम लोग डिवाइड करते हैं। एक कॉर्नर, क्यूब, नंबर 2 मिडिल क्यूब, नंबर 3 सेंटर क्यूब, और नंबर 4 हम लोग कह देते हैं इन सेंटर क्यूब। तो देखिए इन सवालों को हम थोड़ा सा आपको एक बार समझा देते हैं, फिर उसके बाद पूरा इनके बारे में और डिटेल में बताते हैं। तो देखिए हमारे पास घन की भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई है, उसके सभी पृष्ठों को लाल रंग से रंगा गया है। 1 सेंटीमीटर घन किस प्रकार रंगे गए होंगे, ठीक है। इसमें 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो कौन कौन, जिसकी 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, तो ये तो हमेशा जनरली अगर एक ही रंग से रंगा गया है पासा, तो उसकी 3 सतह रंगी हुई हमेशा कोनों पे ही आएंगी, और किसी भी घन में जो कोने होते हैं वो 8 होते हैं, तो ये हमेशा आपका 8 आंसर रहेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और इसमें भुजा से कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है 2 सतह रंगी हुई, तो 2 सतह रंगे हुए कितने हो जाएंगे, देखो 12 ब्रैकेट, इसी क्वेश्चन को बता रहा हूं। तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 है। तो जब n की वैल्यू आपके पास 6 है, तो 6 का मतलब यहां पे आप रखोगे तो 6 - 2 बोले तो 4, यानी 12 गुणे 4 तो 12 चौकू 48 ऐसे घन बनेंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई होंगी। एक सतह रंगी हुई कितने हो जाएंगे, n की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए n की वैल्यू ये 4 है, तो 2 इधर से कम हो गए, 2 इधर से कम हो, एक इधर 2 कम हो गए, तो 1 2 3 4 इधर बचे, 1 2 3 4 इधर बचे, तो यानी हमारे पास 4 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, तो कुल मिला के हो गया 4 गुणे 6, 2 का स्क्वायर 4 छंग 24 आ जाएंगे। 24 ऐसे घन हमारे पास आ जाएंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होगी। उसके बाद कितने ऐसे घन हो जाएंगे जिनकी कोई सतह रंगी हुई नहीं होगी, तो वो हमारे पास घन हो जाएंगे 6 - 2 का होल क्यूब, तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 4 का क्यू बोले तो सर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। तो देखिए ये सवाल अब हमने कंप्लीट किया, अब हम चलते हैं इसके बेसिक की तरफ और एक सवाल लगाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए हम जो घन के बारे में बता रहे थे आपको कि घन को हम 4 जगह डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 लिख लेना, कॉर्नर क्यूब, नंबर 2 मिडिल क्यूब, नंबर 3 सेंटर क्यूब, नंबर 4 इन सेंटर क्यूब। कॉर्नर क्यूब होते हैं हमारे
शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन, और ये होते हैं अंतः केंद्रीय घन। तो देखिए जो 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, तो शीर्ष घन कहाँ पे होते हैं? जो कोनों पे होते हैं। तो 1 2 3 4 ये हमारे होते हैं शीर्ष घन। और कॉर्नर हमेशा कितने होते हैं? कॉर्नर पे हमेशा जब एक ही रंग से किसी को भी रंगा गया होगा तो हमेशा कॉर्नर पे 3 सतह वाले आते हैं। मिडिल में हमेशा कौन से आते हैं? मिडिल में ये वाले मिडिल की बात हो रही है। ये होते हैं कॉर्नर वाले, ये होते हैं मिडिल वाले। 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो 6 लिया तो 4 आएगा, n होगा तो यहाँ n-2 आएगा। तो 2 सतह वाले ये हो जाते हैं। और सेंटर वाले ये वाले होते हैं जो पृष्ठ पे, देखो ये कोनों पे होते हैं। ये कहाँ होते हैं? कोनों पे, कोने पे होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? शीर्ष वाले, ये किनारों पे होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? हमारे पृष्ठ पर होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? ये हमारे होता है केंद्र। और केंद्र में कितना होता है? 1 मान के चलते हैं हम लोग। तो देखिए जरा 1 मिनट, कोने कितने होते हैं? 8। तो कोने 8 होते हैं, तो हमेशा शीर्ष घन 8 ही रहते हैं, यानी 3 सतहों से रंगे हुए घन जो है वो 8 रहते हैं। मिडिल क्यूब कितने? 2 सतह से रंगे हुए कितने हो जाएंगे? किनारे कितने होते हैं? 12। और 12 कोष्ठक हमने क्या कहा कि एक इधर निकालोगे एक इधर निकालोगे तो n-2 आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद देखो सेंटर वाले कितने हो जाएंगे? सेंटर वाले में देखो हमने बताया था कि पृष्ठ आते हैं, और पृष्ठ कितने होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। इधर तो इधर नीचे, इधर पीछे, इधर भी पीछे। तो यानी 6 गुणे n-2 का होल स्क्वायर क्यों आ जाता है? क्योंकि जितने इधर बनेंगे उतने इधर बनेंगे। तो लेंथ इंटू ब्रीथ हाइट, मतलब ये हम यहाँ पे एरिया निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे केंद्र 1 होता है तो 1 ही रखेंगे, और सेंटर में रखेंगे तो देखो n-2 हाइट होगी, n-2 ब्रीथ होगी, और n-2 हाइट लेंथ हाइट ब्रीथ, तीनों n-2 रहेंगे तो n-2 का होल क्यूब हो जाता है। तो आई होप ये तीनों फॉर्मूले जो है हमारे पास जनरेट होके आ जाते हैं, ये एक सतह के लिए, 0 के लिए। तो याद कैसे करना है कि 3 2 1 0 कैसे याद कर लोगे? अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो 8 कोष्ठक n-2 की पावर 0, यहाँ लिख सकते हो पावर 1, और यहाँ लिख सकते हो n-2 की पावर 2, यहाँ पे पावर 3। तो देखो कितना आसान हो गया कि n-2 की पावर 0 रहता है 3 सतहों के लिए, n-2 की पावर 1 रहता है 1 सतह के लिए, n-2 की पावर 2 रहता है 2 सतहों के लिए, और n-2 की पावर 3 रहता है एक किसी भी सतह के लिए नहीं रहता है। आई होप ये चीज़ जो है ना, ये फॉर्मूले जो है हमने आपको कोशिश की समझाने की, और आप आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर ये समझ में आया तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़िए और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी लाइव पढ़ा सकें आपको। और ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा या वीडियो में कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताइए। चलिए आगे जो है हम टाइप 4 कराते हैं, ठीक है। टाइप 4 में देखिए क्या होगा कि यही घन होगा। देखिए टाइप 4 में अब यही एक घन है और उसकी कितनी 5 सतहें रंगी गई हैं। इसमें सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। अब अगला जो टाइप है टाइप 4, टाइप 4 में क्या होगा कि एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसके सभी पृष्ठों को लाल रंगों से रंगा गया है। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से है, इसको मिटाना पड़ेगा। और मैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपकी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए एक घन जिसकी 5 फलकें रंगी हुई हैं, जिसकी 5 फलकें रंगी हुई हैं को काट कर 343 घन बनाए गए हैं। तो कह रहे हैं कि घनों की संख्या बताइए। घनों की संख्या बताइए, कौन कौन से घनों की पूछी है।
कह रहे कि उन घनों की संख्या बताइए, नंबर 1 जिनकी 3 सतहें रंगी हुई हैं। तीन सतहें रंगी हुई हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन है उसका कि 2 सतहें रंगी हुई हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है कि 1 सतह रंगी हुई है। चौथा क्वेश्चन है कि कोई भी सतह नहीं, कोई भी 0 सतह रंगी हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछेगा। तो देखिए सबसे पहली बात, आई होप मुझे ऐसा लगता है कि आपको 343 दे रखा है, तो आप n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं कि n क्यू बराबर हो गया आपके पास 343, तो n बराबर आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात। अब देखो जो पांसा, जैसे सपोज दैट इसमें तो हमने इसको 6 भागों में काटा था और n की वैल्यू अगर 7 आ रही है तो इसको 7 भागों में काटा गया होगा। लेकिन हम सवाल को समझ सकते हैं इसी से। तो कैसे समझ सकते, कह रहे हैं 5 फलके रंगी हुई है, तो 5 फलकों का मतलब मान लिया कि ये रंगी, ये रंगी, ये भी रंगी है, उधर भी रंगी है, पीछे भी रंगी है। तो हमने मान लिया चाहे तो ऊपर वाली मान लो, चाहे साइड वाली मान लो, आप कोई सी भी मान सकते हो। तो हमने मान लिया कि ये ऊपर वाली सतह जो है मान लो रंगी हुई नहीं है, ये सब रंगी हुई है और ये सतह रंगी हुई नहीं है। तो अब इसका क्या फर्क पड़ेगा सर, ये भी हमको बता दीजिए। तो इसका देखिए क्या फर्क पड़ेगा कि 3 सतह रंगी हुई है। तो 3 सतह रंगी हुई कहाँ पे होंगी कि देखो इसका ये भाग रंगा होगा, इसके उधर वाला रंगा होगा, लेकिन ऊपर वाला भाग रंगा हुआ नहीं होगा। ऐसे इधर ये रंगा तो ऊपर वाला भाग नहीं रंगा हुआ होगा, ये रंगा उधर रंगा होगा तो ये ऊपर नहीं रंगा है। तो यानी पहले जो हम देख रहे थे कि 3 सतह रंगे हुए, टोटल कोने कितने थे, 8 कोने रंगे हुए आ रहे थे। और यहाँ पे अब कितने आ रहे हैं, टोटल 4 ही तो कोने आएंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले इनकी 2 ही सतह तो बची रंगी हुई, और ये नीचे 4 जो कोने बचे हैं आपके पास, यही तो ऐसे होंगे जो जिनकी 3 सतह रंगी हुई होंगी। तो 3 सतह रंगे हुए घन कितने आ जाएंगे आपके पास, 4 आ जाएंगे। 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 2 रंगे हुए सतहों को, तो इसकी देखो 1-1 बची, इधर 1-1 बची, 1-1 बची, 1-1 बची। सबसे पहले हमने कहा था कि टोटल किनारे लेते हो, इसमें किनारे लेते हो तो किनारे हैं कितने टोटल, देखो टोटल वैसे तो 12 किनारे हुआ करते थे, अब कितने किनारे कम हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 किनारे कम हो गए। तो किनारे कितने बचे, टोटल 8 किनारे बचे। और फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ रखा है कि n-2 का पावर 1 पढ़ा है। तो 8 गुणे n की वैल्यू कितनी है 7, 7 - 2 कितना हो गया, तो 8 गुणे 5 बोले तो 40। क्या 40 आंसर होगा सर, भाई मुझे नहीं पता है। तो क्या होगा कि 40 अभी आया है, और 40 के अलावा भी तो कुछ होने वाले हैं सर। तो वो 40 के अलावा कौन से होने वाले हैं, तो 40 के अलावा देखिए कौन कौन से, 1 2 3 4, ये इनकी केवल एक ही सतह तो रंगी हुई बची है। सवाल कह रहा है कि हमको वो बताओ जिनकी 2 सतह रंगी हुई हैं। तो इनकी तो एक ही एक बची, जो पहले 2 रंगी हुई होती थी। तो देखो एक ये हो जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 घन ऐसे और हो जाएंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी होंगी, एक इधर वाली, 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 एक इधर वाली। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए हंसी मजाक के साथ पढ़िए और बिल्कुल एंजॉय कीजिए, क्योंकि पढ़ाई कोई भी बोरिंग नहीं होती है, बट चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं। तो देखिए यहाँ पे 44 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला 3rd नंबर है, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या। एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, देख लीजिए जरा, ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको बताया एक सतह रंगे हुए घन हमेशा पृष्ठ पे होते हैं, और पृष्ठ 5 घन तो रंगे ही गए मात्र। तो 5 घन पृष्ठ रंगे गए हैं, एक पृष्ठ खाली है, तो 5 पृष्ठ कितने हो जाएंगे, 5 ब्रैकेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, n-2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था। तो 5 ब्रैकेट n की वैल्यू है 7, 7 - 2 का होल स्क्वायर। तो गुरु आपके पास आ गया 5 गुणे 5 का स्क्वायर बोले तो 125। क्या सर 125 आंसर होगा, नहीं होगा। 125 क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि 125 ये आ गए, ये तो इन पे आ गए पृष्ठों पे। अब कह रहे हैं कुछ ऐसे घन भी तो रहे होंगे जिनका केवल एक पृष्ठ रंगा हुआ मिला है, कौन कौन से, देखो 1 2 3 4, एक ही जगह रंगा है, तो 4 यहां पे। अब 1 मिनट मेरी बात सुनना, आपकी उसमें भुजा कितनी है, आपके इसमें भुजाएं कितनी है 7, तो हमें इसमें देख के नहीं चलना है, मैंने उसमें 4 लिख दिया है। 4 नहीं होगा, क्योंकि 7 में एक इधर छोड़ोगे, एक इधर छोड़ोगे, तो कुल मिला के आपके पास 5 आएगा। तो यहां पे कितना कर देना, 45 घन बनेंगे आपके पास। नहीं सॉरी 4 ही होगा, यहाँ पे ध्यान दिया तो ध्यान नहीं दिया, 4 ही होंगे, क्योंकि 4 कॉर्नर पे बनेंगे 2 सतह वाले। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। आगे देखिए एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या करेंगे कि 5
5 हमें मालूम 5 सतह रंगी हुई हैं तो 5 तो आना ही आना है। फिर n-2 का होल स्क्वायर यानी n की वैल्यू है 7, 7 - 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 125 आ गया। अब सर ऐसे कौन से हैं घन जिनकी केवल कितनी सतह रंगी हुई होंगी, जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई। तो एक रंगी हुई सतह कितनी है, अगर ये टोटल 7 बोला है सवाल के अकॉर्डिंग, ये 7 बोला गया तो इसकी देखो दोनों तरफ रंगी हुई है, इधर दोनों रंगी हुई है, तो केवल कितनी बच गई बीच में, 6। बीच में नहीं 2 चले गए तो 5 ही तो बची, 5 इधर बचे जो एक एक रंगे हुए हैं। यहाँ पे देखो ये चित्र तो बना है 6 के लिए, तो इसी में एक और लाइन खींचेगी तो यहाँ पे 5 बचेंगे, ऐसे 5 बचेंगे जिनकी एक सतह है। तो 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर, यानी 5 चौकू 20 घन और बनेंगे। तो कुल मिला के कितने आ जाएंगे, 145 घन ऐसे बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होगी। आई होप आपको बात समझ पा रहे होगे। नंबर 4 में देखिए क्या होगा कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई सतह रंगी हुई नहीं होगी। तो कोई सतह रंगी हुई नहीं होगी तो कितनी होगी सर, देखो कि बीच में हमने देखा कि 5 इधर 5 इधर 5 उधर, यानी लेंथ ब्रीथ हाइट यानी n-2 का होल क्यूब होता है इंटू 1। तो यानी यहाँ पे 5 - 2 का 7 - 2 का होल क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब बोले तो सर 125, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, मान ली इनकी बात, 125 ये हो जाएंगे। अब उसके बाद ऐसे कौन से घन होंगे जो बिल्कुल नहीं रंगे होंगे, तो बीच में ये भी तो बने होंगे इस तरीके से जो बिल्कुल रंगे हुए नहीं है, क्योंकि इस पृष्ठ को तो रंगा ही नहीं गया है। तो इसको रंगा नहीं गया है तो कितने बने होंगे, 5 इधर 5 इधर, तो 5 × 5 = 25 और बने होंगे। तो कुल मिला के आपके पास जो है 150 घन आ चुके होंगे जिनकी कोई भी सतह नहीं रंगी गई होगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आपको ये समझ में आया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए 100% पूरी सुविधाएं उपलब्ध करा सकूं, PDF दे सकूं और जल्द से जल्द मैं आपको लाइव पढ़ा सकूं। तो उसके लिए सिर्फ आपको इतना ही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। थैंक यू, बाय बाय।